आपके साथ मैं रचना बंसल। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से डरा सहमा पाकिस्तान है। खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हैसियत भला क्या है। वो भारत के सामने कितनी देर तक टिक सकता है, खासकर तब जब हिंदुस्तान के पास राफेल जैसा किलर फाइटर जेट है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आगे राफेल की ताकत पर भी बात होगी। राफेल मारेगा झपटा, दुश्मन हक्का बक्का, टारगेट होगा लॉक, पाकिस्तान जाएगा चौक। आसमान का किलर, शहबाज का फियर, पलक झपकेगी और पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदुस्तान के आसमानी शिकारी को पाकिस्तान का शिकार करने के लिए अपनी सीमा भी नहीं लांघनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में बटन दबेगा और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान हिंदुस्तान के निशाने पर है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। ये फैसला पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक से लेकर सीधा हमला तक हो सकता है। पाकिस्तान भी भारत के गुस्से को महसूस कर रहा है, इसलिए वो बेहद डरा हुआ है। इसलिए उसके नेता गीदड़ भपकी दे रहे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन इनके इन बयानों में, इन गीदड़ भपकियों में इनका डर, इनका खौफ, इनकी बेचैनी साफ झलक रही है। क्योंकि इन्हें पता है ये और इनकी सेना केवल बयान दे सकती है, उससे ज्यादा इनके बस का कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान बयान नहीं देता, हवाई बातें नहीं करता, डायरेक्ट एक्शन लेता है। और इस बार भारत ने ऐसे किसी एक्शन के लिए अपने फाइटर जेट राफेल को एक्टिव कर दिया है, जो पल भर में पाकिस्तान का खेल खल्लास कर सकता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान चीन की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 के दम पर फुदक रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17C की 2 तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया ये लड़ाकू विमान चीन की अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस हैं। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स 300 किलोमीटर दूर से राफेल जैसे लड़ाकू विमान पर 5 मैक की रफ्तार से निशाना लगा सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा खुश होने वाली खबर नहीं है, क्योंकि राफेल मेटियोर जैसी डेंजरस मिसाइल से लैस है। मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल मैक 4 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है। मेटियोर मिसाइल में 2 तरफा डेटा लिंक भी है, यानी जब मिसाइल हवा में होती है तब भी पायलट उसे नया टारगेट दे सकता है। साथ ही पायलट रियल टाइम में मिसाइल के फ्यूल, एनर्जी और ट्रैकिंग की स्थिति भी देख सकता है। मेटियोर में रैमजेट इंजन होता है, जो पूरी उड़ान के दौरान लगातार तेज गति बनाए रखता है। इसके उलट PL-15 में ड्यूल प्लस सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा है। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें तेज चलती हैं,
और कम समय में खत्म हो जाती हैं। इनकी शुरुआती स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ये अपनी ऊंची स्पीड को पूरे सफर में बनाए नहीं रख पाती। मेटियोर और PL-15 कागज पर भले ही एक जैसी खतरनाक दिखती हूँ, लेकिन मेटियोर को कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 21 साबित करता है। मतलब साफ है, पाकिस्तान F-16, JF-17C, PL-15 के दम पर जितना चाहे फुदक ले, गीदड़ भभकी दे ले, लेकिन जब हिंदुस्तान का आसमानी शिकारी राफेल उड़ेगा तो इन सब का काल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल की ताकत को लेकर ये रिपोर्ट आपने जान ली। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। पीएम मोदी से मोहन भागवत ने मुलाकात की है। पीएम मोदी और मोहन भागवत की ये मुलाकात खास कही जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जो मीटिंग्स चल रही हैं, उन मीटिंग्स में एक के बाद एक अपडेट भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी का अपडेट आप जान लीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब देश भर में मांग है कि इंतकाम लिया जाए, आतंक का जवाब दिया जाए, उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, उसके जड़ें खत्म कर दी जाए, जमीन खत्म कर दी जाए। ऐसे में मोहन भागवत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाना, ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शायद पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले से जुड़ी कुछ ये मीटिंग हो सकती है। मोहन भागवत इन सभी बातों को लेकर हो सकता है कि पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना पर भरोसा दिखाया है कि हमें आप पर पूरा भरोसा है और आपको हम फ्री हैंड देते हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे हैं। ऐसे कई मौके रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात अलग और खास कही जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की ये मीटिंग है। जाहिर सी बात है, मोहन भागवत इससे पहले भी अलग अलग बातों को लेकर अपने विचार रख चुके हैं, सरकार तक अपने मैसेज पहुंचा चुके हैं और अब ऐसे में आज जब हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, तब मोहन भागवत पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। वापस से अपनी खबर पर लौटते हैं। राफेल की ताकत से जुड़ी रिपोर्ट हमने देख ली, किस तरीके से पाकिस्तान में खलबली है, ये अलग अलग रिपोर्ट्स बता रही हैं। खबर ऐसी भी है कि आसिम मुनीर गायब हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबर ऐसी भी है कि पाकिस्तानी फौज में एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और अब जो बयानबाजी है उसमें तो आप देखिए कि यहाँ बयान दिया जाता है, गीदड़ भभकी दी जाती है और फिर कुछ ही टाइम बाद अपने बयान से पलट भी जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ आफ्ताब मुंगेरी भी जुड़े हुए हैं, सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान है पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले विंग कमांडर भूषण, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आप वायुसेना का हिस्सा रहे हैं, विंग कमांडर के तौर पर आपने जिम्मेदारी संभाली है। आज की डेट में जब आतंक के सफाई की बात होती है, पहलगाम में हुए आतंकी घटना के हमले का जवाब की बात होती है, तब बात होती है सर्जिकल स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तीनों तरफ से मारा जाए, आतंक को तो खत्म करने के लिए जरूरी है। लेकिन राफेल जैसी ताकत जब भारत के पास है और ये जो गर्जना भरी रिपोर्ट हमने दिखाई भी दर्शकों को खासियत की, इन रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान की भी तो नजर होगी। थोड़ी ही देर पहले जो मीटिंग हुई है तीनों सेना प्रमुख के साथ में, पीएम मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है, यानी इसे ग्रीन सिग्नल समझें क्या? भूषण सर, शायद आप म्यूट हैं। भूषण सर, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, आप एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। मैं मेजर शाह से सवाल कर लेती हूँ। मेजर शाह, थोड़ी देर पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है, तस्वीरें भी हम देख रहे थे, तस्वीर हम देख ही रहे थे कि खबर निकलकर सामने आ रही, पीएम मोदी ने कह दिया कि आतंक का खात्मा तो हम करके रहेंगे, सेना पर है पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस और आपको फ्री हैंड हम देते हैं। खुली छूट हालांकि पहले भी थी, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इन शब्दों का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने, जब नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दिया है तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, जैसा आप उचित समझें, जब आप चाहें, जैसा आप करें, आप स्ट्राइक करिए, आप टारगेट आइडेंटिफाई करिए, आप उसको नष्ट करिए बराबर।
तो बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छा संकेत है ये कि भाई हमको कोई अब एक बंदिश में नहीं रहना है। सेना को जो उचित समझे उचित करना है वो करना है। अब देखिए विंग कमांडर भूषण साहब ने 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, 1964 के कमीशन है ये, मतलब ही इज वेटरन, वेरी वेरी सीनियर वेटरन। इन्होंने क्योंकि पाकिस्तान के साथ इन्होंने भूषण साहब ने बहुत बहादुरी से लड़े थे। पाकिस्तान आज तक भी वैसे धड़ाधड़ कांपता है हमारे से, अगर युद्ध का नाम हो वैसे तो उंगल करेगा, मगर जब युद्ध की बात आती है, अब हम युद्ध पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अलग बात रही। अब इनको सस्पेंस में है पाकिस्तान, अच्छी बात है, सस्पेंस में रहने दो। The element of surprise has to be there। तो अब वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अरे बाप रे क्या हो जाएगा हमारे साथ। पानी तो हमने वाटर ट्रीटी के हिसाब से सिंधु नदी का पानी तो हमने निर्णय ले लिया है, हमने वीजा इनके रद्द करा रखे हैं, हमने डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का निर्णय ले रखा है। अब पाकिस्तान जो है वो घिर जाएगा हर तरीके से। तेल इनके यहाँ पे मुसीबत है, इनके यहाँ पे 2 दिन पहले बाढ़ आ गई, इनका कहना था कि हमने झेलम से पानी छोड़ा तो बाढ़ आ गई। मतलब जाहिर सी बात है कि ये हमारे बारे में बहुत ऊंचा समझते हैं, ये समझते हैं हम ये कर देंगे। तो अगर ऊंचा समझते हो तो बार बार सरहद के उस पार पे जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं हमारी बात को, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। तो क्यों पंगे लेते हो भैया, सुधर जाओ। मगर ना आपको पंगे लेने हैं, आपको फिर भी आपको फालतू के पंगे लेने हैं। आपको जब मेजर शाह, आप अक्सर कहावत कहते हैं ना पाकिस्तान को लेकर कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। आजकल जानते हैं क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, घर में नहीं दाने और चले परमाणु चलाने, क्योंकि बार बार परमाणु की धमकी दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जब झांकता है अपने भीतर तो फिर सोचता ही रह जाता है। अच्छा, आफ्ताब मुंगेरी जी बड़ा स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, स्माइल आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, उसमें सेना को फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि जल थल नभ तीनों ही सेनाओं को, और राफेल की ताकत दिखाते हुए ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रिपोर्ट भी आपने देखी ली होगी, और आप तो चूंकि पड़ोसी मुल्क भी हैं तो आप जानते भी होंगे भारत की ताकत क्या है, एहसास होगा आपको। बिल्कुल, अभी भी आप एहसास करके थोड़ा समय दीजिएगा और सुन लीजिएगा, क्योंकि बात अगर आपने सुनने के लिए बुलाया है और करने के लिए बुलाया है तो बात सुनने का हक भी रखिए। मैंने आप सब आपके मेहमानों की बात सुन ली। आपके यहाँ से एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनकी बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं कि अगर सीमाओं पे तनाव है तो समझें कि देश में चुनाव है। तो ये देश में चुनाव के लिए 26 लोगों की बलि देकर, शहर का नाम बताइए आप। कहाँ का शहर का बात बताऊं? बिहार में चुनाव है। वो कह रहे हैं कि शायर का नाम बताइए। बिहार, वो कह रहे हैं शायर का नाम बताइए। इंदौर जी के मशहूर ये अल्फाज हैं, आप क्या भूल गए? आपको नहीं पता कि किसके ये अल्फाज हैं? क्या हमें आप शायर का नाम बताइए यार। अबे भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि आप हमें क्या इतना भुलक्कड़ समझ रहे हो? अभी सुनो चुप करके बैठकर, इनको समझाएं कि बात जब पूरी हो जाए तो फिर अपने समय पे बोलिएगा। हमारे यहाँ सेना का एक सम्मान होता है आफ्ताब मुंगेरी जी, शब्दों को थोड़ा सा सलीके से। रात इंदौरी के शब्द हैं, आगे बोलिए, आगे बोलिए। आपके यहाँ से और भी बहुत गेस्ट जुड़ते हैं जो बताते हैं कि चुनावों से जोड़कर ये हमला है। बड़ा बुज़दिल ये आरोप है, बड़ी बुज़दिल बात है, बड़ी बुज़दिल बात है। आपके यहाँ होता होगा ऐसा, आपके यहाँ जब सेना की छवि डूबती है ना तो आपको इस तरह के अटैक्स करवाने पड़ते हैं, ये दिखाने और बताने के लिए कि सेना है, सेना का वजूद है। आपके यहाँ होती हैं ऐसी कोशिशें, बलूचिस्तान में होती हैं, पीओके में होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में होती है। कहीं नहीं होती। आप वीडियोस आप तक नहीं पहुंचते क्या? सुन लीजिएगा, थोड़ा पानी पी ले, तमुल से सुन लीजिए। पानी पी रखा मैंने, आप बोलिए, आप बोलिए, मुंगेरी जी बोलिए। बिल्कुल, आप एक्सपोज हो जाएंगे सर। बोलिए। नहीं, इनको बोलने दे, मैं खामोश बैठा। नहीं, आपने राहत इंदौरी के शेर से शुरुआत की, आगे बोलिए तो सही। वो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। हमारी जमीन पर आतंक नहीं पलता है, यहाँ ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रहे हैं आतंकियों के, आपके यहाँ चल रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने नहीं कह दिया कि 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं, ये आपके रक्षा मंत्री ने कहा है। आपने आतंक के आप आका है, आप आतंक के नाम पर जो है लोगों को डरा के हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं। हाफिज सईद कहाँ है? हिंदुस्तान में है क्या? आज असद मसूर कहाँ है? आज 56 इंच के ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था?
आज 56 इंच के सीने रखने वाले शख्स को 56 मुल्कों ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भाई पाकिस्तान को कहां से मुंह तोड़ जवाब दिया है, शायद आपको मालूम नहीं। ये जो 56 इंच का सीना है ना, वो 56 इंच का सीना फ्री हैंड दे चुका है सेना को, और अब दिख जाएगा सेना जब फ्री हैंड लेकर आगे बढ़ेगी ना, वो जो तीनों मोर्चों पर तैयार है, तो आपको मालूम हो जाएगा। आफ्ताब मुंगेरी जी, मुंगेरी नाम जरूर है, लेकिन मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने आप मत देखिए ऐसे ख्वाब। जम्मू कश्मीर से एक अपडेट मिल रहा है, बांदीपोरा से बड़ी खबर है, जहां पर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। आतंकियों के 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकिस्तानी हमलावरों की मदद करने में ये ओवरग्राउंड वर्कर्स शामिल थे। हथियार और गोला बारूद के साथ इनकी गिरफ्तारी हो गई है। 3 ग्रेनेड, 1 मैगजीन और 17 राउंड कारतूस इनके पास से मिला है। बांदीपोरा में आतंकी मॉड्यूल का हुआ है पर्दाफाश। आतंकियों के 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनके पास से हथियार, साजो सामान भी मिला है, और अब दहशत फैलाने के इरादे से इन्होंने अपने साथ में ये हथियार रखे हुए थे। हथियार, गोला बारूद इनके पास से मिला है। बांदीपोरा में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, और सबसे बड़ी बात ये, आतंकियों को मदद ये लगातार पहुंचा रहे थे OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स। मेरे साथ में चूंकि भारत भूषण सर अभी जुड़े हैं, उनका ऑडियो पहले नहीं आ रहा था। मुझे तो अभी मेजर शाह ने बताया, भारत भूषण सर, कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ कई बार मोर्चा संभाला है और अलग अलग युद्ध में आपने पाकिस्तान को न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि पछाड़ा भी है। अब जब आफ्ताब मुंगेरी जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनके नाम के आगे मुंगेरी जरूर जुड़ा है, लेकिन वो मुंगेरी लाल जैसे हसीन ख्वाब भी देखते हैं। एक दिन मुझसे कह रहे थे डिबेट में कि हम बहुत जल्द भारत पर कब्जा कर लेंगे, और हमारे यहाँ ये बातें होती हैं कि अंबानी के घर में जाकर कौन रहेगा, फला स्कूल में जाकर कौन पढ़ेगा, ये सब बातें, ये सब ख्वाब ये देखते हैं। इनके ख्वाबों को थोड़ा सा झटका देकर इन्हें सपने से जगा भी दीजिए, और बताइए कि पाकिस्तान को कैसे भारत ने धूल चटाई है और आगे क्या होगा। अब तो पीएम मोदी ने फ्री हैंड दे दिया। रचना जी, ये 1948 से ये धोखा घड़ी में बैठे हैं। जब 48 में भी जब आए थे, बोले थे कि हमारे ट्राइबल हैं, तो वहां भी उनको मार पड़ी। 65 में हमारे जो छोटे छोटे जहाज थे, नेट, आपने देखा होगा, नेट मतलब छोटा सा मच्छर की तरह था, और उसने F-104 को मार दिया, और इतने मतलब मार कारगिल में मार खाए हैं। 71 में पूरा 91,000 ट्रूप्स को हमने कैप्चर करके छोड़ दिया। अब इतनी बात होने के बाद, इतना सारा एविडेंस है उनके पास, फिर भी वो बोलते रहते हैं और गलत काम करते हैं। जब गलत काम करते हो तो आपको हिम्मत होती नहीं है, और आपसे लड़ाई हो नहीं सकती। ना ही आपकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी है, ना ही आपके पास कोई ईंधन है, ना कोई पैसा है, ना ही आपकी इकोनॉमी काम कर रही है। और तब भीख मांग के आप जो है बाहर चलते हैं, हर एक सऊदी से पैसे मांगते हो, IMF से पैसे मांगते हो, और बगैर किसी के। तो अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की, हमने धमकी दी है, वो धमकी में ही आप लोग फंस गए। अच्छा भारत भूषण सर, चूंकि हमने राफेल की ताकत पर बात की, राफेल यहाँ गरजता है, उधर पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है, और अभी हाल ही में एक बड़ी डील जो राफेल मरीन को लेकर हुई है, उस पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। पाकिस्तान तो इन सभी खबरों पर नजर रख रहा होगा, और राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट अगर हमारे पास है, तो इससे पाकिस्तान को कितना डरना घबराने की जरूरत है। इनके पास जो चाइनीज जहाज हैं, जो ज्यादा बात कर रहे हैं, जो धूल फेंक रहे हैं, जिनमें जंग लगी हुई है, जिनमें फ्यूल तक नहीं डल रहा है, टेस्ट भी नहीं किया हुआ, सर्विस जहाज की बहुत खराब है। और चाइनीज के माल का क्या होता है कि सुबह बनाया, साहब में खराब हो गया। तो ये तो उनका मतलब स्टैंडर्ड है। तो उस जहाज के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, और इनके पास कोई प्रोडक्शन नहीं है। हमारे पास जितनी इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड हमारे पास है और बनाने का है, अभी इतने साल हमारे। अच्छा, जब हमने फाइटर जेट की बात की ना भूषण सर, तो मुझे सोशल मीडिया की वो तस्वीरें याद आ गई जिसमें पाकिस्तान को लेकर मीम्स बन रहे हैं। एक तो वो है वो जो कार्टन को काटकर वो जो गत्ते का फाइटर जेट बनाया हुआ है, वो छत से कूद जाता है शख्स। ये पाकिस्तान के फाइटर जेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। अफगानिस्तान का वो मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। आज मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। वीडियो कहीं भी हो, पाकिस्तान का टैग कर करके वो वीडियो वायरल है। साथ ही सड़क पर वो चलता हुआ फाइटर जेट, सड़क पर चलता हुआ फाइटर जेट, ऐसे कुछ फाइटर जेट्स पाकिस्तान के साथ हैं जो आज जंग खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मेंटेनेंस हो रहा है उनका? चीन ने जो हथियार दे दिए, जो फाइटर जेट दे दिए, आज उनका मेंटेनेंस हो रहा है क्या? शांति से बात सुनी, मुझे बताइए ना, प्रैक्टिस ठीक चल रही है क्या? मेंटेनेंस हो रहा है क्या हथियारों का, फाइटर जेट का? फ्यूल डलाने के पैसे हैं क्या? टैंक चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, एक्सप्रेस करने के पेट्रोल। जनरल एबी कुमार की आज की स्टेटमेंट जो के
हिंदुस्तान के लिए आईना है। अच्छा। उन्होंने जनरल एमवी कुमार की स्टेटमेंट, हाँ। मैं आपको भेज देता हूँ, आपको प्रोड्यूसर को कहीं चला ले। क्या जनरल क्या एमवी आईना कुमार की बताइए आज की ना, स्टेटमेंट, क्या आईना? उन्होंने आईना आप ये दिखा आईना दिया देखते कि हैं? ये जो IMF जब लोन मैं देने से अल्हम्दुलिल्लाह, इनकार करता है, आईना देखते हैं। सऊदी अरब जब आपको दिखाओ आईना, आपके मुल्क कि के आप भिखारियों को आने लौटा वाले देते हैं, बच्चे आईना देखते हैं। 1,70,000 आपके रक्षा मंत्री ने रुपीस के बताया मकबूज हैं। 4,700 भिखारी आपके ऊपर लौटाए इतना हैं। कर्जा है। आपके रक्षा आप मंत्री ने हमें बताया कहते हैं कि 2 हम नहीं कर करोड़ सकते, 20 लाख भिखारी हम नहीं कर हैं। सकते। बाप रे, हमें- पाकिस्तान में लोगों का अरे, लालन पालन हो नहीं पा रहा, वो आपके दूसरी जगह जा रहे हैं प्रधानमंत्री भीख ने मांगने के लिए। 2019 ये शर्मनाक नहीं है क्या? वो 2019 चीन भी में हाथ पीछे सुनिए खींच ना, ले रहा है, थोड़ा अमेरिका हौसला हाथ कीजिए, पीछे खींच ले थोड़ा रहा हौसला है। कीजिए, मतलब कैसे, थोड़ा कब हौसला तक गुजारा कीजिए। चलाएंगे 2019 में मुंगेरी जी? कब हौसला तक कीजिए, गुजारा होगा? 2019 यूं में- मांग मांग कर अच्छा, सुनिए तो कर सही, एक कब तो तक पाकिस्तान पूरा पड़ेगा? आपकी ये एक ऐसी टैक्टिकल बात है कि दूसरे की सुननी नहीं है। अरे, 2019 अरे मैं तो कह रही हूँ, यूनाइटेड नेशन के आपके अंदर- रक्षा मंत्री ने 2 करोड़ 20 लाख यूनाइटेड पाकिस्तान नेशन में के भिखारी अंदर बता दिए। 56 इंच के सीना रखने वाले, अरे, 56 इंच के सीना रखने शहबाज वाले शरीफ का मोदी ने कितने कहा इंच का सीना है? कि हमारे शहबाज पास शरीफ का शौचालय कितना की इंच का सीना है? बेसिक सहूलत आफ्ताब नहीं है। मुंगेरी जी, लाखों आफ्ताब लोग जो है मुंगेरी जी, सुबह को शौचालय अरे की शहबाज सहूलत ना होने की शहबाज वजह से शरीफ का सीना तो लोग बता रेडियो दीजिए, पे जाते हैं, आसिम मुनीर का सीना बता दीजिए। अच्छा, मौलाना मुनीर का सीना बता दीजिए मुझे, प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए ना। आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं, आपके यहाँ भुखमरी की कगार पर लोग हैं, आपके यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं लोग, महंगाई इतनी ज्यादा है कि 7वें आसमान पर चली गई है कीमतें। आप मुकाबला करेंगे रफेल का? आप मुकाबला करेंगे भारतीय सेना का? बात माने उस 56 इंच के सीने वाले की तो बात बलूचिस्तान में देखिए आईना दिख जाएगा, बलूचिस्तान जाइए आईना दिख जाएगा, पीओके में जाइए आईना दिख जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग सड़कों पर हैं वहां जाकर देखिए आईना दिख जाएगा। बहुत सारे आईने तैयार हैं आपके लिए, तो आपके लिए तो बहुत सारे आईने तैयार कर दिए मैंने। एक भी देख लीजिए, एक भी देख लीजिए। इस 56 इंच के डर से बाहर तो निकलिए मुंगेरी साहब। 56 इंच का इतना खौफ, 56 इंच का इतना डर लग गया आपको? आप लड़ोगे, इतना डर क्यों रहे हैं 56 इंच से? इतना डर क्यों रहे हैं 56 इंच से? मैं कह रही हूँ इतना डर क्यों गए 56 इंच से? वो हमसे लड़ेंगे, वो हमसे लड़ेंगे। आप शौचालय तो बनाए, आपके पास लोगों के लिए बेसिक, आपका नरेंद्र मोदी 56 इंच रखने वाला, सीने वाला हाँ है 56 इंच, नेशन में कह रहा हाँ है 56 इंच। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है, आपके यहाँ मिलता है क्या? 2019 की भूखे मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया है ना? तो हिंदी में आपके पास हिंदी में तर्जुमा है उसका स्पीच का, वो सुन लीजिएगा। 56 इंच के रखने वाले सीने वाले का कि हमारे पास शौचालय नहीं है। 56 इंच से बाहर नहीं, ओहो फोबिया हो गया लगता है आपको। अरे मोदी जी कह लगता है आपको फोबिया हो गया 56 इंच का। मुंगेरी साहब हम कैसे निकलेंगे इस 56 इंच के फोबिया से? 56 इंच का इतना फोबिया, कहते हैं कि हमने और 56 इंच का बड़ा फोबिया हो गया। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर बता देती हूँ, मैं बड़ी खबर बता देती हूँ। इंटरनेट ऑफ खिलाफत IOK ने किया है साइबर अटैक। IOK हैकर ने स्कूल की वेबसाइट पर ये अटैक किया है। आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर की वेबसाइट पर ये साइबर अटैक हुआ है। APS रानीखेत की वेबसाइट है जिस पर ये साइबर अटैक हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट हम शेयर भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस पर यह हमला हुआ है। एजेंसियों की मुस्तैदी से नेटवर्क प्रभावित नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन हाँ वेबसाइट को हैक जरूर कर लिया गया और उस पर आप देखिए पाकिस्तान का झंडा भी नजर आ रहा है। यानी ये जो डिजिटल स्ट्राइक अभी की है ना भारत सरकार ने, वहां 16 बड़े यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। कई बड़े नेता मंत्री ऐसे हैं जो जहर उगल रहे थे, उनके अकाउंट्स को यहाँ ब्लॉक कर दिया है। तो उससे छटपटाहट में ये इंटरनेट ऑफ खिलाफत IOK ने साइबर अटैक किया है। IOK हैकर ने स्कूल की वेबसाइट पर अटैक किया है और स्कूल की वेबसाइट पर यहाँ देखिए आप, हालांकि वैसे डेटा सुरक्षित है लेकिन यहाँ पाकिस्तान का झंडा जो मैं तस्वीरों में देख रही हूँ वो नजर आ रहा है। मेजर शाह झुंझलाहट तो अभी पाकिस्तान की है, ये छिटपुट या फिर ये टुच्ची हरकतें तो होती रहेंगी, लेकिन जब बड़ा एक्शन हो जाएगा, जब बड़ा एक्शन हो जाएगा तब क्या होगा? साथ है कि हिंदुस्तान के साथ हैं? ये जो बड़ा एक्शन होगा ये कैसे होगा? अब जो फ्री हैंड दे दिया उसके बाद क्या करेंगे पाकिस्तान वाले? पाकिस्तान का फ्लैग आप सिर्फ वेबसाइट पे लहरा दिया है, गुजरात और दिल्ली और बम्बई पे बेशरम, अबे चुपकर मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब, मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब आप देखते रहिए। आप तो अंबानी के घर में जाने के ख्वाब देख रहे थे। अच्छा आपके लिए तो हसीन ख्वाब होंगे भी,
क्योंकि पाकिस्तान में तो भरे पाकिस्तान में अंबानी जैसा कोई रईस होगा भी नहीं ना, वहां तो भीख मांगते हैं लोग, वहां ऐसे शानदार व्यापारी होंगे भी नहीं, ऐसे बड़े ऊंचे नाम होंगे भी नहीं। आप ख्वाब देखिए, आपका नाम एकदम ठीक, आपका नाम एकदम ठीक रखा गया है, आफ्ताब मुंगेरी, आपका नाम एकदम ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखिए, अंबानी के घर में आप रहिए। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेरे साथ में रहिएगा और ये टाइम बताएगा, अंबानी के घर में जाकर आप रहेंगे या आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को भेजने वाले हैं। कह रहे हैं अभी तो वेबसाइट पर ही पाकिस्तान का झंडा है, भारत में भी लहराएगा। अरे थोड़ा सा जाग जाइए, अभी रात नहीं हुई है, अभी ख्वाब से थोड़ा बाहर आ जाइए और ख्वाब भी थोड़ा हद में रहकर देखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। आप सभी रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।